जोधपुर, जिसे हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, हम उस जोधपुर की कुछ संकरी गलियों में घूमे और कहानियां ढूंढे। उससे पहले मैं जोधपुर के अपने सफर की शुरुआत कर रही हूँ उस गांव से जो कि बिश्नोई विलेज के नाम से जाना जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम किस बिश्नोई विलेज की बात कर रहे हैं। हम किसी रिजॉर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गांव की बात कर रहे हैं जो कि अपने को एग्जिस्टेंस, जो कि नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस के लिए जाना जाता है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। हमने एक ऑटो किया है, ये ऑटो हमें बिश्नोई विलेज तक पहुंचाएगा। क्यों भैया, चले? चलिए। जोधपुर से गुड़ा बिश्नोई गांव लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। हमें लगा था कि हम ऑटो से भी वहां घूम सकते हैं, इसलिए 800 रुपए में हमने ऑटो किया और बिश्नोई गांव के रास्ते चल पड़े। हमें लगा था कि ऑटो ड्राइवर को गांव के बारे में पता है, पर ऐसा नहीं था। हम उन रास्तों पर कभी दाएं, कभी बाएं, कभी वापसी करते रहे। ऑटो से नीचे उतरकर रास्ते भी पूछते रहे। कभी ऑटो भटक रहा था, कभी माइक अटक रहा था, पर हमें सही जगह बताने वाला कोई नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने हाईवे पर जाने को कहा और हम जा पहुंचे किसी तालाब के पास जो कि ऑफ सीजन के कारण बंद था। मुझे पता चला कि यहाँ सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स का हुजूम दिखता है और फोटोग्राफर्स यहाँ आकर ठहरते हैं। इसी जगह पर हमें बताया गया कि 8 किलोमीटर दूर हैंडलूम दरिया बनती है। बिश्नोई गांव को तलाशते तलाशते मैं काफी हताश हो चुकी थी। फिर सोचा एक बार क्यों ना इस जगह को ही देख लिया जाए। हाईवे होने के बावजूद भी वो रास्ता बेहद सुनसान था। खैर, हम एक बुनकर की वर्कशॉप पर पहुंच गए और यहीं से हमारा रास्ता खुला बिश्नोई गांव को घूमने का, गुड़ा बिश्नोई विलेज सफारी के जरिए। हम हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम ऑटो की सवारी में थे और हमें गुड़ा बिश्नोई की वो जगह नहीं मिली थी जिसे हम तलाश कर रहे थे। तो अब हमने की है शुरू सफारी की सवारी। अब हम जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं पीछे बैठकर किसे उस जगह को ढूंढने जिसे हम सुबह से यानी तलाश कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट प्लेस। सफारी की है, वी आर गोइंग टू पे 2000 रुपीज इस एरिया को घुमाने के लिए। क्या क्या घुमाएंगे वो मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी और उसके बाद हमें होटल सेफ पहुंचाने की जिम्मेदारी भैया की है। भैया नाम? नरेंद्र बिश्नोई है और अपने महेंद्र बिश्नोई है, और ये हमें वो गांव दिखाने जा रहे हैं और सफारी की सवारी हमारी शुरू हो चुकी है। इस सफारी में कुम्हारों, बुनकरों की धाड़ियां, उनका रहन सहन और बिश्नोई विलेज वाइल्ड लाइफ को देखना शामिल था। अच्छा महेंद्र भैया, हमें सबसे पहले कुम्हारों के कॉलोनी या कुम्हारों की जो बस्ती है वहां लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये नजदीक था जहां से हमने अपने सफर की शुरुआत करी है। दोबारा से रीस्टार्ट किया हमने अपने सफर को। जो उदयपुर हाईवे था, जोधपुर उदयपुर हाईवे, हम वहां पर खड़े थे और वहां से अब हमने अपने सफर की वापस से शुरुआत की है। यहाँ से नजदीक पड़ता है कुम्हारों की जो बस्ती है, उस एरिया में अब हम जा रहे हैं और कुम्हारों के काम को, उनके तरीकों को, उनके रहन सहन को हम देखने जा रहे हैं। फाइनली हमारा वो सफर अब शुरू हो चुका है और अब हम पहुंचे हैं कुम्हारों की घाणी में। यहाँ पर कुम्हार काम करते हैं। एक छोटी सी आप कह सकते हैं बस्ती है या एक छोटी सी एक जगह है जहाँ पर कुम्हार अपना काम दिखाते हैं और बेचते भी हैं सामान। हम अंदर जा रहे हैं। बहुत ही आज थोड़ा हमारा दिन एडवेंचरस हो गया, तो अब फिलहाल जो है
हमें अपनी मंजिल मिली है, पहली मंजिल है। हम अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ काम कुम्हार करते हैं और किस तरीके से उनका रहन सहन है। चलिए मेरे साथ। ये सब घर हैं इनके, कमरे हैं, बिल्कुल मिट्टी की जो है, आप देख सकते हैं। जो इनकी हट है, कॉटेज है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो कॉटेज बनी हुई है। होटल्स में भी ऐसे कमरे होते हैं। आइए एक बार मैं आपको दिखाऊं। छत पड़ी हुई है ऊपर, आप देख सकते हैं। और मिट्टी का जो है ये घर है, बिल्कुल आर्टिस्टिक है। दीवारों पर पेंटिंग है और बिल्कुल सादगी है। चलिए, ये तो उनका एक कमरा है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको मैं फर्श दिखा रही हूँ, इस कमरे का जो फर्श है, दरअसल ये गोबर का है, काऊ डंग का बना हुआ है और बिल्कुल ताज़ा है। आज ही इसे लेपा गया है और इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ। बट ये जो, क्योंकि राजस्थान में क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है तो जो है ठंडा देता है। क्यों? ठंडक रखता है ना। तो हमेशा सर्दियों में भी इसे ऐसे ही लेपते हैं। सर्दियों में गर्म रहता है, तो जब हम गोबर लेपते हैं तो सर्दियों में वो गर्मी रखता है कमरे में और गर्मियों में ठंडा रखता है। तो आज ही लेपा है आपने? अच्छा, क्या नाम है आपका? रीना। हिना। तो चलिए, हिना ने हमें दिखाया। राम राम। क्या बनाने जा रहे हैं आप इसका? अभी देखो, अभी 2-3 आइटम बना के दिखाएंगे आपको बीच में। थोड़ा बीच में तैयार कर देते हैं। आप गिरा दो, 4 पैक पे गिरा दो। तो हमें कहा गया है कि हम यहाँ पर चारपाई पर बैठें, ताकि उसके बाद जो कुम्हार हैं वो हमें जो व्हील है उस पर कुछ चीजें बनाकर दिखाएंगे कि वो क्या क्या बना रहे हैं। बोलते हैं मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ये मिट्टी आती है फैम यहाँ से, गाँव से आती है। वापस गाँव है, वहाँ से आती है। वहाँ से लाकर फिर इसको डंडे से कूटते हैं। कूटने के बाद में फिर एक दिन इसको पानी के अंदर भिगो के फिर इसको बाहर निकालते हैं। तो फिर इसके अंदर लकड़ी का बुरादा, राख और नमक 3 चीज मिक्स होता है। फिर इसको चाक पे बनाते हैं। बनाने के बाद इसको 5 दिन धूप में सुखाते हैं। फिर इसको भट्टी में पका देते हैं। और ये पूरा मेरा पारिवारिक काम। तो आप इसे बेचते भी हैं आगे? हाँ जी। कहाँ? जोधपुर मार्केट में बेचते हैं, ऑर्डर आता है, उस हिसाब से काम करते हैं। और ऐसे हम गांव-गांव सप्लाई करते हैं। राजस्थान में ही सप्लाई करते हैं, आगे भी करते हैं? ये लोग बता दिया। ये हो गए, मैं लोटा मसाला वगैरह डाल। ये तो आपके लिए आसान चीजें होंगी सबसे। इसका ढक्कन सेम साइज का, बिना कोई नाप का। अभी क्या बनेगा मैम? गैस कीजिए। अभी ये क्या बन रहा है? गमला? नहीं। फ्लावर पॉट ही तो लग रहा है, गुलदस्ता टाइप। गुल्लक बना रहे हैं क्या? बैंक ऑफ राजस्थान, बच्चों का बैंक।
अब मैं भी जो है कोशिश कर रही हूँ इसको अपना हाथ आजमाने की। दोनों आंगुलों का धीरे धीरे हल्का हल्का हाथ से 4 अंगुलियों से बाजू में ऊपर से धीरे धीरे परत से डालते रहो हल्का हल्का हाथ से। क्या बना रहे हो मैडम? आप बताएंगे कि क्या बना रहे हैं? अभी आप बना रहे हो मैम। अच्छा लग रहा है मैम? बहुत, लेकिन जा रहा है मजा। मटका बना रहे हैं क्या? धीरे धीरे मैम, एक हाथ का अंदर एक हाथ को बाहर, बिल्कुल हल्का हल्का से, प्रेशर नहीं डालना। देखिए सारा खेल प्रेशर और हाथ का है। दोनों हाथ को ऐसे बाहर रखो, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। बार 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 बार। बस 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 बस। क्या बनाया है ये? अब इसको उठा दो मैं, जोर से उठाओ। थोड़ा सा टेढ़ा हो ये गया। आपका वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप कैसे वर्ल्ड कप? कटोरी हो गई। कटोरी हो गई जो कि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी है तो इसको हम वैसे जैसा भी चाहें वैसा हम इसे ढाल सकते हैं। ये हो गया आपका मास्टरपीस। ये लीजिए रखिए। और कुछ किन आपके पास क्या कहाँ से टूरिस्ट आते हैं? हर जगह से आते हैं। फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा है, डोमेस्टिक ज्यादा है? सब आता है, सब आते हैं। इंडियन ज्यादा आते हैं। इंडियन ज्यादा आते हैं। ये हाथ पे अंदर डालो मैं। उठाओ। अब इसको काटना पड़ेगा। हाँ। ये आपका छोटा मटका हो गया। ये हो गया आपका फिलहाल मतलब फाइनली मैंने इसे आराम से उठा लिया। छोटा मटका। इसका वजन है ना मैम 120 किलो है और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। ये हमारे जोधपुर का पत्थर। जोधपुर का जोधपुरी पत्थर। और ये है मैम दीपक, इसको बोलते हैं मैम जादुई दीपक। इसमें यहाँ से ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद में इसको आप ऐसे टर्न करेंगे ना तो ऑयल बाहर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? यही तो खुला है, यही आग है, इधर से आएगा। ये हो गया ऐसे अलादीन मैजिक लैम्प। यहाँ बत्ती डाल दो फिर जला दो, 7-8 घंटा चलता है। और ये चिड़िया में देखिए, अब इसमें पानी डालेंगे ना मैं तो ये बोलने लग जाएगी। ये हो गई मैजिक बर्ड्स। और ये है मैम जावा, एडिया वगैरह घिसने के लिए। जब सर्दी में एडिया वगैरह पड़ती है ना तब रगड़ने के लिए काम। धन्यवाद। मुझे क्या एक और अच्छी बात लगी कि इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स को भी जो है रीयूज़ किया हुआ है और इनमें पौधे लगा रखे हैं। देखिए इनकी भी ये छोटी छोटी सी जो है वो कोशिशें हैं किस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक जैसी चीज़ों को रीयूज़ किया गया है। तो ये भी चीज़ें जो हैं हमें सीखने को मिलती है जब हम अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और जब हम दुनिया एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वाकई में दुनिया कैसे रहती है, कितनी खूबसूरत है और उनका रहन सहन कैसा है। आई होप कि आपको यहाँ पर आकर कुम्हारों की ढाणी में आकर आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश करी उसमें कुछ 4% 5% मुझे कामयाबी मिली। चलिए, हमारे दिन में आज मेरा ये पहला सक्सेसफुल हमारी फाइंडिंग थी, एक्सप्लोरेशन था। अब बढ़ते हैं आगे।
पहाड़ों की धाणी के बाद अब हम जा रहे थे हिरणों और ब्लैक बक्स को देखने। यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला दूं, 2008 में सलमान खान वाला केस का वास्ता बिश्नोई गांव से ही है। वैसे तो बिश्नोई समाज अपने प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस केस के बाद ही उनके अटूट प्रेम की मिसाल हम सभी के सामने थी। और अब हमारे ठीक सामने था हिरणों का एक झुंड। हमने अपनी सफारी जो है यहाँ पर आके रोक दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत बड़ा झुंड जो है डियर्स का, हिरणों का यहाँ पर दिखाई दिया है। देख सकते हैं कि कितने सारे हिरण यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी की पूरी जो है एक आबादी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और ये जो सीन है बहुत ही मनमोहक है। इनको एक साथ देखना, बहुत ही शांति है इस जगह पे। वैसे ये हमें देखकर थोड़ा सा डर के भाग गए ना, अदरवाइज बहुत ही नजदीक खड़े थे। दूसरी जो ब्राउन है वो फीमेल है। मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करी है, तो आप जो ब्लैक बक आप सामने देख रहे हैं, जो कि हमारी तरफ ही देख रहा है, वो एक्चुअली दैट इज अ ब्लैक बक। ब्लैक बक जो है मेल है, और उसके साथ में जो आप ब्राउनिश कलर की देख रहे हैं, जो कि झाड़ियों के बीच में आप मूवमेंट कर रहे हैं, वो फीमेल है। सो ये एरिया, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ब्लैक बक्स के जो है एरिया के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक बक्स मिलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, मैं इन जंगल के बीच में जो है, इस वाइल्ड लाइफ एरिया के बीच में मैं आके उतरी हूँ। आप मेरे पीछे जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये खेजड़ी का पेड़ है। ये राजस्थान का स्टेट ट्री है, जिसको माना जाता है, और बिश्नोई समुदाय जो है इसको पूजता है। उनके लिए ये पेड़ बेहद अहमियत रखता है। आपको याद हो 1930 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन हुआ था, वो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए ही हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने इसका आगाज किया था, इन पेड़ों को पूजा जाता है, और इसी में फल जो है निकलता है। मई के महीने में, गर्मियों के महीने में, जिसको सांगरी बोलते हैं, तो उसकी सब्जी भी होती है। तो मैं फिलहाल खड़ी हूँ इस इलाके में, वाइल्ड लाइफ के इलाके में, जिसमें आसपास कुछ नहीं है। कुछ वहाँ पे जो है डियर्स दिखाई दे रहे हैं, एक नीलगाय हमें पीछे दिखाई दी थी, और कुछ नहीं है। इट्स कम्प्लीटली बैरन लैंड। मेरी सफारी पीछे खड़ी है। बहुत डर लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प सफ़र अब हमारा शुरू हो चुका है। शाम के लगभग 4:45 हो गए हैं, इससे पहले सनसेट हो। आगे हम और इस वाइल्ड लाइफ एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। जाते जाते हमें एक और ब्लैक बक दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें पोज देने के लिए ही बैठा हो। तो ब्लैक बक को कई बार ट्रैक करने और ट्रेस करने के बाद, और उसे देखने के बाद, हम लोग अब काकाणी वापस जा रहे हैं बुनकरों के पास, जो कि दरिया बनाते हैं, क्योंकि जोधपुर की जो दरिया है वो भी काफी पॉपुलर है। अब हम वहां जा रहे हैं। सूरज भी अब धीरे धीरे नीचे ढलने की तैयारी कर रहा है, नीचे उतरने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए, हम अपने सफर को जल्दी से बहुत ही दिलचस्प तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं बुनकरों के पास कांकाड़ी में।